कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर बीइंग अ गर्ल्स कैंडिडेट फॉर 10+2 इन फ्री। हाउ टू कन्विंस योर फैमिली कि हाँ मेरे को कहाँ जाना है, नेशनल डिफेंस एकेडमी जाना है। ईश्वर ने बीइंग अ गर्ल आपको ऑलरेडी बहुत पावरफुल बना रखा है, मतलब आप अपार शक्ति से लैस हो, बस अपनी शक्तियों को पहचानना है। हाँ, आपके माँ बाप आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मायने जो है वो बात रखती है। अगर वो बात आपके अंदर एहसास है बेटा, तो ज़िंदगी में आप सब कुछ कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। तो बिल्कुल जज्बे के साथ लगिए, एक अलग आग और जुनून लाइए, बस जम के पढ़ना है, सिंपल टास्क है। और मुझे लगता है पढ़ाई से आसान काम दुनिया में कुछ है ही नहीं। ड्रिल केवल लड़कों की नहीं होती है, ड्रिल लड़कियों की भी होती है। और रिपब्लिक डे परेड को केवल कमांड लड़के ही नहीं कर सकते हैं, अब उनको लड़कियां भी क्या करती हैं, कमांड करती हैं। तो नाउ सिनेरियो इज चेंजिंग अ लॉट। मुझे लगता है कि बहुत कुछ बदल रहा है और उस बदलते प्रारूप की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपके कंधों पर है, जिसको आपको बढ़िया ढंग से बच्चा क्या करना है, मेंटेन करना है। अगर 10+2 लेवल पे हम बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं कमीशन कैटेगरी में, तो वो एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। एक तरफ आपकी एकेडमिक एक्सीलेंस की रिक्वायरमेंट है, जिसके दम पे आप अपने रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। इधर भी कोई जुगाड़ टेक्नोलॉजी नहीं चलता है, ये भी बहुत सच्चाई के साथ और बहुत रियलिटी के साथ आएगा। इन द सेम वे सेकंड, आपके पर्सनालिटी को भी पूरी तरह से टेस्ट किया जाएगा। तो पर्सनालिटी में भी वो सिंसियरिटी और मैच्योरिटी की एक्सपेक्टेशन होगी। ग्रुप डिस्कशन राउंड हमें एक कैंडिडेट की ओवरऑल पर्सनालिटी को निकाल के बाहर रख देता है कि उसका इंटेंट क्या है, उसका कंटेंट क्या है, उसका ग्रुप कोऑपरेशन फैक्टर्स क्या है, लीडरशिप है कि नहीं, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप उसके अंदर है कि नहीं है, कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, स्पीड डिसीजन एबिलिटी है कि नहीं है, इनिशिएटिव उसके अंदर है कि नहीं है। तो सारे ही फैक्टर हमें दिखाई देते हैं। एक साइकोलॉजी टेस्ट में अगर उसका टैट राउंड चल रहा है, जहां उसके सामने 1 by 1 इमेजेस हम क्रिएट कर रहे हैं और लास्ट में 12वीं पिक्चर हम ब्लैंक उसको दे रहे हैं, ये केवल आपके लिए हो सकता है 12 स्टोरी हो, ये 12 स्टोरी नहीं है। उस व्यक्ति का, उस बच्चे का ओवरऑल पर्सनैलिटी ट्रेट्स निकल आता है उन 12 कहानियों में। पूरा टेस्ट जो है ना बच्चा, आपकी पर्सनैलिटी को जज करने का है। हमको ऑफिसर किसको बनाना है, आपको। हमको किसको ढूंढना है आपके अंदर, आपको। एक ओरिजिनल बंदे को वो तलाश रहे हैं। दिक्कत क्या है कि ओरिजिनल मिल नहीं रहा है। हर आदमी डुप्लीकेट बनने के लिए परेशान है, उसके दिमाग में मालूम नहीं कौन हीरो बना हुआ है। बट असल में मुझे वो इंसान चाहिए जो खुद को रियल में हीरो मानने के लिए तैयार हो और हीरो जैसा महसूस करता। अगर आपको कंधे से कंधा मिला के लड़ना है कल को बच्चा, तो क्या आपको लगता नहीं कि आपको एफर्ट्स भी वैसे ही करने पड़ेंगे? सोचने से होगा? नहीं सर, करना होगा। आप भी दौड़िए। तुम्हें क्या लगता है रोने वाला हीरो बनता है क्या? नहीं, लीड करने वाला, लड़ने वाला, हर सिचुएशन फेस करने वाला इंसान लाइफ में हीरो बनता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप में भी वो जज्बा है कि नहीं। रोना तो बहुत आसान काम है। फिजिकली भी खुद को फिट रखें, मेंटली भी फिट रखें बेटा। कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी अवसर कंपनी की तरफ से है, कोई भी टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन मॉक टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, प्लीज उसका हिस्सा बनिए। वो आपको रियलाइज कराएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं बच्चा। और अल्टीमेट एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि सर जो बुक्स मिली हैं उसकी एक भी सवाल ऐसी नहीं होगी जो हमारी नज़र से दूर होगी। हर सवाल पे हम अपना पकड़ बनाएंगे और हर सवाल को हम सॉल्व करेंगे। हमारा केवल एक ही लक्ष्य है और इतना कर लिया तो आप अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करेंगे। तो टुडे आई जस्ट वांट टू लिसन एवरीवन हियर कि आप किस पर्पज से हैं, किस उद्देश्य से हैं और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर बीइंग अ गर्ल्स कैंडिडेट फॉर 10+2 इन फ्री। हाउ टू कन्विंस योर फैमिली कि हाँ मेरे को कहाँ जाना है, नेशनल डिफेंस एकेडमी जाना है। और मुझे लगता है कि लकली आप लोगों की जो है पूजा ही होगी, डेडिकेशन ही होगी, जो आपको मौका मिल रहा है कमीशन एंट्री के लिए जाने का 10+2 लेवल पे। अदरवाइज ग्रेजुएशन के अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं था। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। तो कुछ एक्सपीरियंसेस आपके जानना चाहूँगा, मैं समझना चाहूँगा कि किस तरह से इसकी शुरुआत की और मेंटली कितना आप तैयार हैं, बिकॉज लाइफ इतनी आसान नहीं होगी, लाइफ वाकई में टफ होगी। आप ये कदापि ना समझें कि आप एकेडमी का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो आपकी ट्रेनिंग कहीं से भी कहीं तक हल्की रखी जाएगी। और कॉम्बैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपको भी लाया जा रहा है। तो लाजमी सी बात है कि अब कहीं ना कहीं आपके जो फिजिकल फिटनेस हैं और जो एफर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बढ़ेंगे और ट्रेनिंग में वही टफनेस लाई जाएगी। ड्रिल केवल लड़कों की नहीं होती है, ड्रिल लड़कियों की भी होती है। और रिपब्लिक डे परेड को केवल कमांड लड़के ही नहीं कर सकते हैं, अब उनको लड़कियां भी क्या करती हैं, कमांड करती हैं। तो नाउ सिनेरियो इज चेंजिंग अ लॉट। मुझे लगता है कि बहुत कुछ बदल रहा है और उस बदलते प्रारूप की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपके कंधों पर है, जिसको आपको बढ़िया ढंग से बच्चा क्या करना है, मेंटेन करना है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा इसमें कितनी बच्चियाँ बिहार से हैं, हाथ उठाएं। अच्छा, ये बिहार राज्य है, ठीक है।
एमपी से कितने लोग हैं इसमें? अच्छा, ये एमपी राज्य है। और यूपी से कितने लोग हैं भाई? अच्छा, यूपी यहाँ बहुमत है। हाँ, इट्स ऑलवेज हैपन द उत्तर प्रदेश इज गोइंग इन अ बहुमत। थोड़ा इसको जनरली भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि बीइंग अ गर्ल थोड़ा सा माँ बाप डरते भी हैं कि हमें बाहर भेजना है, एडजस्ट करना है, कैसे करना है। तो एक बड़ा प्रश्न तो ये होता है, बट उन सब के बावजूद आप सब दूसरे राज्य से भी यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि फैमिली को कन्विंस करना पड़ा होगा, स्पेशली मॉम को बड़ा कन्विंस करना पड़ता है। हाँ, यू कंसीडर लाइक अ लिटिल चाइल्ड, आप छोटे बच्चों की श्रेणी में आते हैं अभी, तो ये टफ भी है। बीइंग अ गार्जियन, आई थिंक मैं भी फादर हूँ, तो और जो मदर हैं वो सिंपली, हम लोग भी ये बिलीव करते हैं कि अभी बच्ची बहुत छोटी है, बाहर जाएगी, कैसे एडजस्ट करेगी, कैसे खाएगी। वैसे बिटिया थोड़ा लाडली होती है परिवार में। हाँ, तो फॉर पेरेंट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट कि उनको हम जो है अपने से दूर करें और कहीं भेजें। बट मुझे लगता है कि दिस इज ऑल अबाउट द पर्सनैलिटी। मुझे लगता है यही मिथ तोड़ने का टाइम है, यही रियलाइज कराने का टाइम है कि सर, इफ आई डिसाइडेड टू डू समथिंग ऑन 10+2 स्टैंडर्ड, तो हमें वो मैच्योरिटी है, हमें वो सिंसियरिटी है। एक बात बहुत अच्छे से मैं आपको कह दूं कि अगर 10+2 लेवल पे हम बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं कमीशन कैटेगरी में, तो वो एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसके अलावा कोई शायद 10+2 लेवल पे अपॉर्चुनिटी इस देश में है ही नहीं। तो अहम होता है कि अगर 10+2 लेवल पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतने बड़े पद पे आपको ले जाया जाएगा, उस एकेडमी का हिस्सा बनाया जाएगा, तो इस छोटी सी उम्र में भी आप सबसे सिंसियर होंगे, सबसे मैच्योर होंगे, सबसे बैलेंस होंगे। Yesterday I was interacting with the NDA foundation candidate. He cleared his written examination. He is basically from Maharashtra. वो महाराष्ट्र का बच्चा, और उसने फाइनली जो है NDA का रिटर्न क्लियर किया। बोर्ड भी अपना साथ ही साथ क्लियर किया और साथ ही साथ रिटर्न भी। अभी महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट जो आने वाला है वो 10 जून का है। महाराष्ट्र से है कोई इसमें? नो। तो 10 जून का उसका रिजल्ट आने वाला है। तो फाइनली एनडीए का रिजल्ट उससे पहले ही आ गया। तो ही इज नाउ फोकस्ड फॉर द एसएसबी। तो मैं इस छोटे बच्चे से बात कर रहा था। आई थिंक ये सब इंटरव्यूज आप भी थोड़ा देखा करो। ये महसूस होता है कि इतना छोटा सा बच्चा इज फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली बैकग्राउंड। आई थिंक पिताजी किसी प्राइवेट जॉब में हैं। मैं उनकी फैमिली से भी मिला, मतलब ऑनलाइन ही मिल रहे थे, ऑफलाइन तो अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तो ऑनलाइन आई वाज इंटरेक्टिंग विद देयर फैमिली। तो मैं देख रहा था वो किस स्थिति से हैं, कहाँ से हैं, माँ बाप कितना संघर्ष किए हुए होंगे। लेकिन जब मैं उस बच्चे से बात कर रहा था, आई एम टेलिंग ऑनेस्टली, कि मुझे लगता है कि यार सबसे बड़ी रहीसी मुझे उसके बच्चे के अंदर दिख रही थी। व्हाट आप ब्रिंगिंग, क्या ब्रिंगिंग उस बच्चे की दी गई है। इतना मैच्योर, इतना सिंसियर, इतना डेडिकेट, आई डोंट हैव वर्ड टू डिफाइन। बिकॉज ऑनेस्टली जो अभी तक हमने जर्नी देखी है बैठ करके, कि 11th तक तो बच्चों की सिंसियरिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जैसे 12th आता है मालूम नहीं कौन से पर लग जाते हैं। जो उनका डेडिकेशन लेवल होता है वो डाइवर्जन की तरफ बढ़ने लगता है। वो बहुत सारी चीज़ों को ऑप्ट करने लगते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन के फैक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं, और ये बड़ा दुखदाई है। इस वजह से उसका संघर्ष और एफर्ट्स बढ़ जाता है, और हम जिस कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इसमें समय बच्चा जो है थोड़ा सा कम होता है। तो कहते हैं ये साल 2 साल का ही फोकस आपका ओवरऑल डिसाइड कर देता है सारी चीज़ों को। बट उस बच्चे से मैंने प्रश्न पूछा कि बेटा आप भी उसी स्टैंडर्ड पे हो, आपने कैसे खुद को कॉन्सेंट्रेट किया, किस तरह से किया। देन ही सेड इन वन लाइन कि सर मैं अपने पेरेंट्स के हालात जानता हूँ, और मुझे पता है कि मेरा परिवार, मेरा छोटा भाई, कल को अगर मेरे परिवार की कोई भी स्थिति में परिवर्तन आएगा सर, तो मेरे वजह से आएगा। और मेरे मम्मी पापा ने इसके बहुत संघर्ष किया है, और वाकई में दिखा उसके पेरेंट्स संघर्ष किए हैं, क्योंकि मैं जिस तरह से उनका रहन सहन देख रहा था, क्योंकि कैमरे में सब कुछ दिखता है, और उनका पहनावा देख रहा था, काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं कि इंसान वाकई में मिडिल क्लास भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है। पर उसके बावजूद उन्होंने बच्चे को राजा बनाया है, उसके दिमाग से, उसकी सोच से, उसके ओवरऑल आउटपुट एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पे। तो दैट्स मैटर अलॉट, और ये समझ ही उसके फर्दर सफलता का भी कारण है। दैट मीन अगर हम बात कर रहे हैं कि वो बच्चा आगे चल के रेकमेंड होगा, और मैंने उसको ऑनेस्टली बोला कि सर प्लीज कनेक्ट राइट नाउ विद ऑनलाइन, जिससे कि हम उसको गाइड करते रहे, और जैसे उसका डेट सिलेक्शन लिंक आता है वो हमारे पास ऑफलाइन आ जाए। बिकॉज एसएसबी के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोस्पेक्ट व्हाट वी नीड टू एनालाइज, क्योंकि ग्रुप पार्टिसिपेशन में ले जाना होता है, वेयर वी जज द पर्सनालिटी ट्रेट्स इन द एक्चुअल वे। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग इंडिविजुअल काफी अच्छे होते हैं, बट जैसे उनको ग्रुप एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाता है उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स बिगड़ जाते हैं ओवरऑल, जो कि फौज के लिए एक्सेप्टेड नहीं है। बिकॉज बीइंग अ लीडर आप अकेले नहीं चलते हैं, आपको पूरी टीम और सारे के सारे प्लेयर्स को लेकर चलना होता है। देन यू विल कॉल द कमांडर, देन यू विल कॉल द लीडर, अदरवाइज ऑफिसर। तो वो जो कॉल करने का प्रोसेस है वो देखना भी तभी संभव हो पाता है जब हम ग्रुप एक्टिविटी और ग्रुप पार्टिसिपेशन में आपको देखते हैं। तो वो चीज भी देखने के लिए हमें चाहिए होता है जब आप एक प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में जा रहे होते हैं, जो कि लीडरलेस टास्क होता है।
ग्रुप एक्टिविटीज के अंतर्गत, तो वहां कोई लीडर नहीं डिफाइन होता है, बट इमर्जिंग लीडरशिप आती है। दैट मीन उसमें ऑटोमेटिक एक लीडर पैदा होता है अपनी काबिलियत से, अपनी मैच्योरिटी से, सिंसियरिटी से, ग्रुप कोऑपरेशन फैक्टर से, और बड़ा नेचुरली दिखाई देता है। तो आप समझने की कोशिश करो बच्चा, मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि जिस प्रिपरेशन के लिए आप जा रहे हो मेरे बच्चा, इसमें दो चीजों की जरूरत होगी। एक तरफ आपकी एकेडमिक एक्सीलेंस की रिक्वायरमेंट है, जिसके दम पे आप अपने रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। इधर भी कोई जुगाड़ टेक्नोलॉजी नहीं चलता है, ये भी बहुत सच्चाई के साथ और बहुत रियलिटी के साथ आएगा। इन द सेम वे सेकंड, आपके पर्सनालिटी को भी पूरी तरह से टेस्ट किया जाएगा। तो पर्सनालिटी में भी वो सिंसियरिटी और मैच्योरिटी की एक्सपेक्टेशन होगी। और हर टास्क में एक सिंपल जीडी राउंड में आप बैठे होते हैं ना, ग्रुप डिस्कशन, आपके लिए वो ग्रुप डिस्कशन है केवल, बट एक ग्रुप डिस्कशन राउंड हमें एक कैंडिडेट की ओवरऑल पर्सनालिटी को निकाल के बाहर रख देता है कि उसका इंटेंट क्या है, उसका कंटेंट क्या है, उसका ग्रुप कोऑपरेशन फैक्टर्स क्या है, लीडरशिप है कि नहीं, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप उसके अंदर है कि नहीं है, कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, स्पीड डिसीजन एबिलिटी है कि नहीं है, इनिशिएटिव उसके अंदर है कि नहीं है। तो सारे ही फैक्टर हमें दिखाई देते हैं उसके अंदर, और उन्हीं प्रोस्पेक्ट हम उसको देख रहे होते हैं। वो देखने के लिए सामने वाले के लिए केवल जीडी है, बट हमारे लिए वो केवल जीडी का टास्क नहीं है। उस कैंडिडेट के अंदर OLQs पैरामीटर को एनालाइज करने का एक सबसे बड़ा तरीका है, जिसके आधार से हम चीजों को देख पाते हैं। एक साइकोलॉजी टेस्ट में अगर उसका टैट राउंड चल रहा है, जहां उसके सामने वन बाय वन इमेजेस हम क्रिएट कर रहे हैं, और लास्ट में 12वीं पिक्चर हम ब्लैंक उसको दे रहे हैं, ये केवल आपके लिए हो सकता है 12 स्टोरी हो। ये 12 स्टोरी नहीं है, उस व्यक्ति का, उस बच्चे का ओवरऑल पर्सनैलिटी ट्रेट्स निकल आता है उन 12 कहानियों में। वो समझ में आ जाता है कि वो है कौन। और अल्टीमेटली पूरा टेस्ट जो है ना बच्चा, आपकी पर्सनालिटी को जज करने का है। हमको ऑफिसर किसको बनाना है? आपको। हमको किसको ढूंढना है आपके अंदर? आपको। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम खुद को ना प्रेजेंट करके किसी ऐसे फिक्टिशियस कैरेक्टर को प्रेजेंट करते हैं, और हमें लगता है कि ये ज्यादा इंप्रेसिव हो जाएगा, बट फौज में ऐसा नहीं चलेगा। यू नीड टू बी वेरी रियल, यू कांट बी रियल। आप रियल नहीं हो सकते, आपको रियल होना ही पड़ेगा, क्योंकि फर्दर का जो ट्रेनिंग प्रोसीजर है वो इतना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत ही नेचुरल पर्सनैलिटी ट्रेट्स की जरूरत होगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा टू अंडरस्टैंड कि आपको रियल वर्जन में खुद को डेवलप करना है। तो जो 11 कहानियां हैं, अब ऐसा नहीं कि हर कहानी में बिल्कुल सुपरस्टार काम हो जाना है, ऐसा कोई नीड नहीं है। कहानी आम भी हो सकती है, बट द क्वेश्चन इज दैट वो आम कहानी में भी आप नजर आने चाहिए, जो कि आम सिचुएशन को भी आम तरीके से हैंडल कर रहा है, जिसमें आपका हार्ट भी दिखना चाहिए, आपका ब्रेन भी दिखना चाहिए, आपका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट भी दिखना चाहिए, आपका इमोशनल इन्वॉल्वमेंट भी दिखना चाहिए, और सब दिखाई देता है। और वो नहीं दिखता है तो उस कैरेक्टर को हम क्यों फाइनल करें? समटाइम पीपल से सर इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिकमेंडेशन फॉर द कमीशन कैटेगरी। सबसे आसान है, देयर इज नो रिटन टेस्ट, कोई रिटन टेस्ट नहीं है। दे आर डिमांडिंग अ सिंपल जेन्युइन पर्सनैलिटी, एक ओरिजिनल बंदे को वो तलाश रहे हैं। दिक्कत क्या है कि ओरिजिनल मिल नहीं रहा है। हर आदमी डुप्लीकेट बनने के लिए परेशान है, उसके दिमाग में मालूम नहीं कौन हीरो बना हुआ है, बट असल में मुझे वो इंसान चाहिए जो खुद को रियल में हीरो मानने के लिए तैयार हो और हीरो जैसा महसूस करता हो। हम केवल गैर को हीरो मान के अपनी सफलता नहीं डिसाइड कर सकते हैं। हमें जब तक स्वयं में हम खुद को हीरो नहीं मानेंगे, तब तक हम सफलता डिसाइड कर पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप सब भी वो रियलाइजेशन लाएं और उसी मैच्योरिटी से बने। इसमें हर चीज जरूरी होगी, जहां आपका डेली रूटीन, समटाइम वी थिंक दैट कि द पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड डेवलपमेंट विल कम इन अ डे सर, नो। आज बड़ी समस्या क्या है? लॉट ऑफ कैंडिडेट क्रिएट द रिटन एग्जाम, बढ़िया रिटन एग्जाम निकाल लिया उन्होंने, क्वालिफाई, नाउ दे आर मूविंग फॉर द SSB। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद देम इज कम्युनिकेशन। सबसे बड़ा प्रॉब्लम निकल के क्या आया है? अब उसको लेके रोना है। टाइम कितना बचा है सर? 2 महीने, 2.5 महीने। चमत्कार होएगा? नहीं। एक बुद्धिमान इंसान अपने हर एस्पेक्ट को एक साथ लेके चलता है। आपकी फिजिकल फिटनेस, स्टैमिना, डेवलपमेंट, सब कुछ आपके रूटीन का बच्चा हिस्सा होना चाहिए। अगर आपके रूटीन का हिस्सा नहीं है तो गलत। केवल ये नहीं होना चाहिए ना कि उसकी लाइफस्टाइल दिखती है अच्छी सर, उनके ड्रेस कोड अच्छे लगते हैं सर, उनका एटीट्यूड अच्छा लगता है सर, दैट्स व्हाई विलिंग टू जॉइन द डिफेंस फोर्सेस। तो आप में क्या है फिर? आपसे भी तो वही अच्छा होने की आशा होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि खुद को भी एक प्लान करो, और ये टाइम टेबल किसी कागज के टुकड़े में मत बनाना। एक ऐसा टाइम टेबल है जो अपनी सक्सेस के लिए आप तैयार कर रहे होते हो, और वो सक्सेस की तैयारी तभी अच्छी होगी जब वाकई में ब्रेन में आपके सेट हो जाएगा मुझे फिजिकल इफिशिएंसी के लिए भी टाइम देना है। दैट मीन आपको नियम से रनिंग करना चाहिए, वॉक करना चाहिए। क्यों नहीं करेंगे आप? और करेंगे तभी तो स्टैमिना आएगी। ताकत कहां से आएगी? बैठ के सोचने से नहीं।
आपको उतना ही निकल के एफर्ट्स करना है। अगर आपको कंधे से कंधा मिला के लड़ना है कल को बच्चा, तो क्या आपको लगता नहीं कि आपको एफर्ट्स भी वैसे ही करने पड़ेंगे? सोचने से होगा? नहीं सर, करना होगा हमें। आप भी दौड़िए, आप भी पुशअप्स करिए, आप भी स्क्वाट्स करिए, आप भी सेटअप्स करिए, आप अच्छा महसूस करेंगे, ताकतवर महसूस करेंगे। और कहते हैं ना कि एक अच्छी स्ट्रेंथ ही अच्छे ब्रेन को भी रिटेन करती है अपने अंदर, तो वो आप करिए। एक रूटीन स्टडी का प्रॉपर होना चाहिए आपका, जहां हर चीज प्लान्ड है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन है, उसको भी आपको प्लान करना अच्छे से। एनडीए भी लेके चलना आपको करना है। आप एक्सक्यूज मत दो, रोने से कोई काम नहीं चलता। तुम्हें क्या लगता है रोने वाला हीरो बनता है क्या? नहीं, लीड करने वाला, लड़ने वाला, हर सिचुएशन फेस करने वाला इंसान लाइफ में हीरो बनता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप में भी वो जज्बा है कि नहीं। रोना तो बहुत आसान काम है सर, कहाँ टाइम मिल रहा है सर, तो क्या हो गया इससे सर को? किसकी जिंदगी में प्रभाव पड़ेगा इससे? हाँ, आपकी जिंदगी में। उसी टाइम में, उसी अंतराल में लोग बेहतर भी कर रहे हैं ना बच्चा, तो आपके पास भी वही टाइम है, वही अंतराल है, उसी में आपको प्लान करके बच्चा सारी चीज को अप टू द मार्क तरीके से करने की जरूरत होगी। तो चलिए मैं शुरू हो जाऊंगा, तो मैं स्टार्ट ही रहूंगा। आज मैं कुछ बातें आपसे भी करना चाहता हूं टू गेट योर ऑल एक्सपीरियंसेस कि लाइक कैसे और किस तरह से और किस तरह का आपका जज्बा है। कहाँ से आते हैं आप? सर मैं यूपी से ही हूँ, मैं प्रयागराज से। कहाँ से? प्रयागराज से। अच्छा, आप इलाहाबाद से ही हैं? हम लोग तो नाम में ही कंफ्यूज हो गए हैं, किसको इलाहाबाद बोले और किसको क्या बोले? प्रयागराज बोले। बट कोई नहीं, हम दोनों ही बोल रहे हैं, इलाहाबाद प्लस प्रयागराज, हाँ, टू कन्विंस द पीपल। चलिए बढ़िया। तो कहाँ से स्कूलिंग डन किया बच्चा आपने? सर मैंने गांव से पढ़ाई की है, मैं एनडीए प्रिपरेशन के लिए यहाँ आई हूँ। गाँव कहाँ पड़ता है आपका? मेजा तहसील में। मेजा तहसील में, तो वहीं से गांव स्टडीज की आपने? Yes, sir. तो यू डिड फ्रॉम द स्टेट बोर्ड और फ्रॉम द सीबीएसई बोर्ड? नो सर, स्टेट बोर्ड। यूपी बोर्ड से पढ़ाई की आपने, बहुत बढ़िया। तो गांव में रह के यूपी बोर्ड से पढ़ाई करते हुए कहाँ से ये जज्बा आया कि मेरे को एनडीए जाना चाहिए? सर अब मेन चीज़, पहले जैसे इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों में, फैमिली इस सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा क्रूशल होते थे, लोग मना करते थे। बट मेरे दीदी के साथ ऐसा हुआ था, क्योंकि वो जाना चाहती थी बट वो नहीं जा पाई, बिकॉज फैमिली का वो माहौल नहीं था। तो मैंने मेरी दीदी को देखा और मुझे लगा कि वो नहीं जा पाई तो मुझे जाना है, बस हो गया। फैमिली से बोला तो मेरे टाइम तक में इतना माहौल बन चुका था कि जो करना हो करो, सपोर्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, नाउ इट्स वेरी गुड कि अभी समाज बदल रहा है, ऐसे बहुत ज़्यादा बदल रहा है, हर जगह आज के टाइम में सोच चेंज हो चुकी है। अच्छी बात है। मुझे लगता है कि यही सोच है, तभी हम सब आज यहाँ बैठे हुए हैं। और बिल्कुल वो बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं जो इस तरह का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि दोनों ही इक्वल पावर हैं। हाँ, बस मौका देने की जरूरत है। और मौके का एग्जाम्पल बच्चियों ने सेट किया। अभी भी इधर रिजल्ट आया है, अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं आइडेंटिफाई हुआ कि इस बार गर्ल्स ने कितना क्वालिफाई किया है, बट हम लोग जो आंकड़ा अभी तक रख पा रहे हैं अपने पास, वो 1000 से लेके 1200 बच्चियों ने इस बार रिटर्न में क्या किया है, क्वालिफाई किया। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं पूरे देश को हमेशा गर्व से कहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने टाइट किया चीज़ों को और 24 सितंबर से पहली बार फॉर्म भरने की अपॉर्चुनिटी आई आपके पास, 8 अक्टूबर तक बच्चियों ने फॉर्म भरा। अब सोचिए 8 अक्टूबर के बाद 14 नवंबर को एग्जाम है, कितना टाइम मिला बच्चा? सर लगभग 40 दिन, अराउंड 40 डेज। और उनको पता भी नहीं था एग्जाम क्या है, हमें भी देना है कि नहीं देना है। हाँ, और बच्चियों ने जम के पार्टिसिपेट किया। अराउंड 1 लाख जो है 75,538 के आसपास लड़कियों ने अप्लाई किया, और उसमें 1002 बच्चियों ने एग्जाम को भी क्या कर दिया, क्रैक कर दिया। तो आप इसका मतलब समझती हैं, मतलब उनको टाइम नहीं मिला तो ये रिजल्ट ला दिया। तो अभी सबको तैयार होना है। कट ऑफ लेवल इस बार क्या जाने वाला है हाई। अभी तक ये लड़ाई चलती थी ना कि सर 330 की 320 की 340 सर 3, अभी सब आंकड़ा क्रॉस होने वाला है। हाँ, आप सोचे ही ना, अब तो सर 360 370 अब जा ही रहा है सर, कोई ऑप्शन नहीं रह गया। तो दैट्स रियली ग्रेट थिंग। और ये शो करता है कि बच्चियां कितनी नॉलेजेबल हैं। नहीं, इसी यूपीएससी की तैयारी लोग बैठ के 6 महीने कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं, उसके बाद उनसे एग्जाम ना निकल रहा है। हाँ, और इतना आसान नहीं, शायद इसको फिल्मी तरीके से मैं बता देता तो लोग आसान ले लेते, इतना आसान नहीं है। 8 लाख लोग बैठे हैं और उस 8 लाख में से बेटा 8000, आप समझ पा रहे हैं ना, इतना आसान नहीं। रिजल्ट 1%। तो वाकई में हुआ कौन है जो वाकई में परफॉर्मर है, जिसने खुद को चेंज किया है, खुद को अपग्रेड किया। और इतना टॉप भी नहीं है एक्चुअली, 90% तो डफर ही है, वो पढ़ते लिखते वैसे भी नहीं है, वो तो दिखावा करते हैं कि एक प्रोसेस है, हम जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं। दिस इज ऑल अबाउट सिंसियरिटी जो है 10% में है, और 10% में फाइट तो करना पड़ता है, उसके लिए एफर्ट्स करना पड़ता है। गुड। अब अगला प्रश्न ये बनता है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, इवन ग्रेजुएशन के बाद भी ऑप्शन शुरू होते हैं, एफकैट एंट्री है, आईनेट एंट्री है, सीडीएस की एंट्री है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो फैमिली को 10+2 लेवल पे कैसे कन्विंस किया?
सर दरअसल मेरी फैमिली में ना आज के टाइम में ये सोच हो चुकी है, बिकॉज मेरी दीदी बस मुझसे बड़ी हैं, उसके बाद मेरे भाई मुझसे छोटे हैं, मेरी बहन मुझसे छोटी है, तो सबका मुझे देखने का नजरिया ऐसा है कि दीदी जो करेगी हम भी वैसा अच्छे से वैसे करेंगे आप। तो इसलिए इस टाइम माहौल इतना अच्छा है कि मतलब आप जो करना चाहो, जिधर जाना चाहो, आपको खुली छूट है, हम आपके साथ हैं। तो ये भी एक बात अब आपको समझनी चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, ऐसा नींद नहीं आती। you need to create the result only, हाँ? Yes, sir. तो आपको रिजल्ट्स तो लाने ही होंगे। बिल्कुल, और मेन चीज़ मेरे गांव में अभी ऐसा कोई नहीं निकला, मतलब गर्ल्स नहीं, बॉयज़ भी नहीं निकले हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए के माध्यम से कोई नहीं, तो इसलिए एकदम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज फैमिली से और मेरे भाई बहनों का पूरा उम्मीद है सबकी, तो इसलिए ज़्यादा फर्क पड़ता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगा आपके माध्यम से। आई रिमेंबर द टाइम, मैं स्पेशली बिहार का नाम लेना चाहूँगा, बच्ची अभी यहाँ बैठी हुई हैं। 2019 तक ये स्टेटस था कि वहाँ से लड़के कमीशन नहीं जा सकते, मतलब अधिकारी रैंक पे नहीं जा सकते। माइंडसेट था कि केवल सोल्जर एंट्री के लिए या एयरफोर्स के लिए या नेवी के लिए। बट 2019 के बाद बच्चों ने जो आंकड़ा तोड़ा है बैठ करके, आज बिहार कमीशन कैटेगरी में एक पोजीशन स्टैंड कर रहा है अपनी। तो कुछ भी हो सकता है, ये डिसाइड करने के फैक्टर पे डिपेंड करता है। सोच है ना, अगर इंसान सोच लेता है तो करने की हिम्मत भी रखते हैं, अगर ट्राई कर ले। बस उसके लिए निरंतर प्रयास चाहिए होता है, ईमानदारी से एफर्ट्स चाहिए होते हैं, वो आप करते हैं तो बेहतर कर पाते हैं। हाँ, चलिए प्लीज सिट डाउन, थैंक यू वेरी मच जी। और किसी से बात करते हैं। बिहार से कौन बच्ची है इसमें? हाँ, अच्छा यहाँ दीजिए। अच्छा, बिहार से आप भी हैं? चलिए पहले आपसे ही बात कर लेते हैं। बिहार में किस जिले से हैं आप? सर रोहतास से है। तो आप कैसे कन्विंस की परिवार को यहाँ तक आने के लिए? सर मेरे घर में सब रेडी थे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे घर में डिफेंस में है। अच्छा, डिफेंस में सर्विंग है। कौन डिफेंस में है आपके परिवार में? अंकल जी थे, दादाजी थे। अच्छा, आपका पूरा खानदान ही फौज से है? नहीं, पूरा खानदान नहीं है, अच्छा, बस दादा अंकल जी है। और दादाजी हैं। अच्छा, तो फिर तो ऑटोमेटिक आपका रास्ता बन गया होगा, और स्पेशली उन लोगों ने सपोर्ट किया होगा कि बेटा आप आगे बढ़ो। हाँ, सही है सर। क्योंकि फौज में हमेशा सपोर्ट रहा। मैं आपको बता दूं बच्चा, अभी तो शायद अब सब सिविलियन भी शुरू हो रहे हैं, बड़ा संघर्ष रहा, इतना आसान नहीं था, स्पेशली गर्ल्स एस्पिरेंट को फौज की ओर मोल्ड करना। बट फौज में जितनी भी ऑफिसर्स की फैमिली थी या नॉन ऑफिसर्स फैमिलीज भी जो रही हैं, उनके बच्चे काफ़ी तेज़ी के साथ एक्टिवेट होकर फौज में जाते थे, क्योंकि अवेयरनेस उस लेवल की थी, सिविलियंस में नहीं थी वो चीज़। बट आज अच्छा लगता है कि अब सिविलियंस भी इनिशिएटिव ले रहे हैं, कुछ तो परिवर्तन होगा और कुछ तो बदलाव अच्छा आएगा, एंड दैट्स जस्ट रियली ग्रेट। ओके, प्लीज सिट डाउन, थैंक यू वेरी मच। ओके, इस बच्चे को दीजिए भाई। आप कहाँ से हैं बेटा? बिहार से। बिहार में कौन से जिले से हैं आप? भभुआ। भभुआ। तो कैसे आपका कारवां कैसे शुरू हुआ, कुछ बताएं। मेरे को ऐसे ही बनना था ऑफिसर रैंक जी। तो मेरी मम्मी को इसे पसंद है कि बन जाए। अम्मा आपकी चाहती हैं कि आप फौज में जाएं? हाँ। पापा जैसे वो पुलिस में है, तो मतलब देखते रहते हैं लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, ऐसे वो नहीं चाह रहे थे। तो वो क्या है, पुलिस में जैसा होता है और कि बीटेक करो, ये सब थोड़ा नॉर्मल टाइप का। तो मैंने बोला नहीं, मुझे इसी में जाना है। हाँ। तो जो मम्मी का हाँ है तो फिर कहाँ कोई रोक पाएगा? मम्मी पापा को समझा दी। हाँ, वो समझा देंगे, कोई दिक्कत की बात है, वो आपका टेंशन का विषय नहीं है, मम्मी इसको निपट लेंगे अपने हिसाब से। हाँ, चलिए प्लीज सिट डाउन, थैंक यू वेरी मच। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात, इसे बात खत्म नहीं होगी, बात चलती रहेगी। एग्जैक्टली, एंड यू ऑल लवली, आप बहुत अच्छे हो। और बेटा आप यहाँ तक आए हो, मैं आपको ऑनेस्टली बता दूँ तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स आप पे बहुत भरोसा करते हैं, और उस फेथ को आपको बनाना है, बस मेहनत करना है। और ईश्वर ने बीइंग अ गर्ल आपको ऑलरेडी बहुत पावरफुल बना रखा है, मतलब आप अपार शक्ति से लैस हो, बस अपनी शक्तियों को पहचानना है। हाँ, कमाल है ये समाज। हम दिन भर पुरुष होकर के जो है माँ दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी की पूजा करते क्या करते रहते हैं, बैठे रहते हैं, और रियल जिंदगी में सोच क्या हो जाती है लोगों की, अजीब हो जाती है। दैट्स रॉन्ग थिंग। तो मुझे लगता है कि आप अपार शक्तियों से जो है भरपूर हैं और लैस हैं और डिजर्विंग है हर तरह से, और आपकी फैमिली का भरोसा आपके ऊपर कमाल का है बच्चा। और मुझे लगता है कि अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं तो दुनिया में इतना किसी को सुनने और समझने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज मुझे लगता है कि उनके अलावा इस दुनिया में आपको कोई और समझता ही नहीं है। हाँ, समझने का दिखावा कर सकता है और इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है। तो मुझे लगता है वो धरती पे रियल गॉड हैं आपके लिए। मुझे लगता है भगवान जब उधर से हम लोगों को भेजे हैं तो उन्होंने हमारे लिए एक अपना रूप बना के भेजा है, वो मुझे लगता है पेरेंट्स ही हैं, उनसे बढ़ के कोई है ही नहीं हमारे लिए ज़िंदगी में। वो हर सुख दुख में साथ हैं, वो हमें समझते हैं अच्छे से, इसीलिए मैं कभी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ज़िंदगी में, कभी फ़र्क पड़े भी मत, कौन तीसरा आके क्या कह रहा है, चौथा क्या कह रहा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है।
आपके माँ बाप आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मायने जो है वो बात रखती है। अगर वो बात आपके अंदर एहसास है बेटा, तो ज़िंदगी में आप सब कुछ कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। तो बिल्कुल जज्बे के साथ लगिए, एक अलग आग और जुनून लाइए, बस जम के पढ़ना है, सिंपल टास्क है। और मुझे लगता है पढ़ाई से आसान काम दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो बस ईमानदारी के साथ पढ़िए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि जो डेली का टास्क है उसको बस डेली ख़त्म करना है। बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। और एक साथ 5 किलोमीटर मत दौड़ो, 500 मीटर दौड़ो, तो 5 किलोमीटर भी एक दिन पूरा हो जाएगा। दैट मीन रोज का टास्क आप खत्म करते चलो, आप में एक आत्मविश्वास आएगा, पॉजिटिविटी आएगा। फिजिकली भी खुद को फिट रखें, मेंटली भी फिट रखें बेटा। कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी अवसर कंपनी की तरफ से है, कोई भी टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन मॉक टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, प्लीज़ उसका हिस्सा बनिए। वो आपको रियलाइज कराएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं बच्चा। पहली आपको फिजिकल के लिए बीएसटी की अपॉर्चुनिटी है, फिजिकल की अपॉर्चुनिटी है। एक हफ्ते आपने प्रैक्टिस की, उसको जाके टेस्ट करिए कि वाकई में जो प्रैक्टिस की उसको आप जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और अल्टीमेट एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि सर जो बुक्स मिली हैं उसकी एक भी सवाल ऐसी नहीं होगी जो हमारी नज़र से दूर होगी। हर सवाल पे हम अपना पकड़ बनाएंगे और हर सवाल को हम सॉल्व करेंगे। हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, और इतना कर लिया तो आप अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करेंगे। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप सबसे अकेले बैठ के बात कर पाया। अक्सर भीड़ में आप छोटे पड़ जा रहे थे। हाँ, वैसे एक दिन भीड़ लगेगी, ऐसा नहीं है, भीड़ लगने का भी समय आएगा, बट भीड़ तभी लगेगी जब आप एक प्रेरणा समाज के लिए खड़ा करोगे, अपना रिजल्ट लाके, आउटपुट ला करके। और लकली मैं कहना चाहता हूं कि अपॉर्चुनिटीज को हमेशा दिमाग में रखना है, और हर अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट करते हुए जिंदगी में आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। बाकी आप कमाल हो, आपको ईश्वर ने बहुत शक्ति दी है। क्या दी है? और आप खुद में एक शक्ति हो। तो देयर इज नथिंग इशू, गिव द बेस्ट एंड क्रिएट द बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।